नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। रामगढ़ के चुटवा नदी में अचानक बाढ़ आने से कई गाड़ियां डूब गईं। इनमें 3 बाइक, एक बोलेरो के साथ 4 ट्रैक्टर और पे लोडर जैसी भारी भरकम गाड़ियां पानी के बहाव में बहने लगी। इन गाड़ियों पर सवार यात्री गाड़ी की छत पर चढ़ गए तो कई ग्रामीण जान बचाकर किनारे की ओर भागे। दरअसल चुटवा नदी की सिमटी सिकुड़ी धारा में बोलेरो, ट्रैक्टर और पे लोडर की साफ सफाई हो रही थी। इसमें कई ग्रामीण जुटे हुए थे। तभी अचानक चुटवा नदी में सैलाब आ गया और ये सारी गाड़ियां तेज धार में बहने लगी। फिलहाल इन गाड़ियों को नदी से निकालने की कोशिश चल रही है, लेकिन आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। भारी भरकम पेलोडर सैलाब में बहता जा रहा है। 4 ट्रैक्टर सैलाब में बह गए। हालांकि यहां पर गनीमत ये रही कि किसी तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ गए हैं। जावेद, इस वक्त किस तरीके के हालात आप देख पा रहे हैं? गाड़ियों को निकालने की कोशिश अभी भी जारी है या फिर गाड़ियां निकल चुकी हैं, और कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? जी, मैं अभी बता दूं कि अंधेरा हो गया है, इसीलिए गाड़ियों को निकालना मुश्किल है। इस बाढ़ में 3 बाइक जो बह गई है, बाकी गाड़ियां अभी वहां फंसी हुई हैं और स्थानीय वेस्ट बोकारो थाना को सूचित किया गया है। पुलिस वहां पहुंच चुकी है, ग्रामीण भी वहां है, लेकिन अंधेरा और तेज बहाव के कारण गाड़ियों को निकालना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। जी जावेद, प्रशासन के कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और लोगों की कितनी भीड़ इस वक्त आप देख पा रहे हैं? ये स्थानीय ग्रामीण वहां पे तो मौजूद है ही, और वेस्ट बोकारो पुलिस भी वहां पर मौजूद है। हम बताना चाहेंगे, कल विश्वकर्मा पूजा है, इसको लेकर के जो लोग अपने अपने गाड़ियों को लेकर चुटवा नदी में गाड़ी को धोने गए थे कि अचानक उसमें तेज बाढ़ आ गया और उसी में सारी गाड़ियां जो है बहने लगी। कुछ लोग तो गाड़ी के ऊपर छत पे चढ़ के जान बचाए, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर के ट्रॉली पे चढ़ के जान बचाया और कुछ लोग जो भाग के वहां से जान बचाए। बताना चाहेंगे, कुछ जो वहां पर हाईवा डंपर्स भी थे, इनके ड्राइवर ने चालाकी दिखाया, गाड़ी को लेके वहां से भाग निकले। जी, इससे यातायात में कितनी परेशानी आएगी जावेद? नहीं, यातायात सब सामान्य है, क्योंकि ये सब गाड़ी नीचे जाकर के विश्वकर्मा पूजा को लेकर के साफ सफाई कर रहे थे गाड़ियों का, और ये बरसाती नदी है चुटवा, और इसमें अचानक से बाढ़ आ गई है, तब ये घटना घटित हुई है। जी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की ओर से? वैकल्पिक व्यवस्था, बगल में एक पुल है छोटा सा, उससे गाड़ियां आ जा रही हैं। दरअसल ये लोग वहां पर गाड़ी को धोने नीचे नदी के नीचे उतरे थे, इसके कारण जो है दुर्घटना के शिकार हुए। हालांकि इसमें जान की किसी की क्षति नहीं हुई है। अब फिलहाल प्रशासन वहां पर और ग्रामीण वहां पर भारी संख्या में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, चलिए जावेद, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताते चले, जहां पर गर्भवती महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाई गई है। निजी कंपनी के वसूली एजेंट की करतूत सामने आई है। हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई। कर्ज वसूलने के लिए क्रूरता को इस वक्त अंजाम दिया गया है। हजारीबाग के चौक में इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। निजी कंपनी के वसूली एजेंट की ये करतूत सामने आई है। हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई। कर्ज वसूलने के लिए क्रूरता यहां पर की गई है। हजारीबाग के चौक में इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है और जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए 2 आईडी बम को टीएनटी से उड़ा दिया गया है। दोनों आईडी का वजन 30-30 किलो का था। सुरक्षा बलों की गाड़ियां इस आईडी की चपेट में आती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, पर जाबाज जवानों ने समय रहते बम का पता लगा लिया और उसे उड़ाकर नष्ट कर दिया गया। सर्च के दौरान उन्हें 30 ग्राम के 2 आईडीज बरामद हुए हैं, जिसको हम लोगों ने उस जगह पर ही विनष्टीकरण कर दिया है। बीडीडीएस के टीम ने उसे जगह पर ही विस्फोटक टीएनटी लगा करके उसको विनष्टीकरण कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो 30 किलो के आईडीज थे, ये अगर इसके चपेट में कोई वाहन या किसी तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ आ जाती तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोगों को क्षति पहुंच सकती थी।
और गढ़वा की बूढ़ा पहाड़ पर पहली बार MI-17 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। बूढ़ा पहाड़ पर झारखंड पुलिस और CRPF की ओर से पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। इसके चलते माओवादी कमजोर पड़ते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए झारखंड पुलिस के जवान लगातार दबिश बनाए हुए हैं। दरअसल बूढ़ा पहाड़ के दुर्गम इलाकों, घने जंगल और पथरीले रास्ते से होते हुए नक्सलियों के ठिकाने तक पहुंचने में सुरक्षा बलों को घंटों लग जाते हैं। पर जब से MI-17 हेलीकॉप्टर की बूढ़ा पहाड़ पर लैंडिंग होने लगी है, तब से नक्सलियों पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील वैभव तोमर ने चुनाव आयोग के सचिव को पत्र लिखकर राज्यपाल को भेजी गई सिफारिश की कॉपी मांगी है। पत्र में उन्होंने लिखा कि मीडिया रिपोर्ट से राज्यपाल तक किसी की सिफारिश मिलने का पता चला है, पर यह सिफारिश अब तक सामने नहीं आई है और इसके चलते झारखंड में अनिश्चितता का माहौल बन चुका है। इसलिए चुनाव आयोग ने जो सिफारिश राज्यपाल को भेजी है, उसकी एक कॉपी हमें भी दी जाए। यही नहीं, चुनाव आयोग के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस मसले पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल से भी चर्चा की है और कहा यह जा रहा है कि उनकी ओर से जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि खतियान ही झारखंड की पहचान है। दिल्ली दौरे पर किसी भी संभावित मुलाकात पर सीएम ने ही सवाल पूछ दिया कि क्या दिल्ली किसी की जागीर है और क्या यहां आना मना है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि उनके गठबंधन का अंदरूनी मसला है। खतियान ही झारखंड की पहचान है। अजय वाला था यार, क्या दिल्ली किसी की जागीर है क्या? नहीं सर, कोई राजनीतिक मुलाकात सर, कोई आपकी या आना मना है क्या? फिर क्या ये बेतुका सा सवाल है? पॉलिटिकल मीटिंग होगी, सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात संभव है क्या? क्या क्या होगा वो तो हमारी अपनी इनसाइड मैटर है और बहुत सारी बातें जो आपको जरूरत की बातें हैं वो आपको बता दी जाती हैं, जो हमारी जरूरत की बातें हैं वो हम अपने पास रख लेते हैं। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम से भी मिले। दोनों की मुलाकात 80 लोधी स्टेट में हुई। झारखंड में मची सियासी हलचल के बीच हेमंत सोरेन और पी चिदम्बरम की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन पी चिदम्बरम से मुलाकात करते हुए। दिल्ली दौरे पर इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते चले, सीएम हेमंत सोरेन रांची लौट रहे हैं। IGI एयरपोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। चार्टर प्लेन से रांची के लिए रवाना हुए हैं सीएम हेमंत सोरेन। कल दिल्ली गए थे सीएम हेमंत सोरेन और आज ये खबर सामने आ रही है कि IGI एयरपोर्ट से रांची के लिए सीएम हेमंत सोरेन रवाना हो चुके हैं। चार्टर प्लेन से रांची के लिए रवाना हुए हैं। कल दिल्ली गए थे हेमंत सोरेन और दिल्ली में उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की, पी चिदम्बरम से भी मुलाकात की, साथ ही कानूनी सलाह भी ली गई है उनकी ओर से। यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी सीएम हेमंत सोरेन खटखटा सकते हैं। जेएमएम ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल ने यूपीए के प्रतिनिधि मंडल से ईसी की सिफारिश का जल्द खुलासा करने का दावा किया था, पर बीजेपी के दबाव में 15 दिन बाद भी राजभवन चुप्पी साधे हुए है। इसलिए बीजेपी की साजिश का जवाब देने के लिए यूपीए गठबंधन हर तरह से तैयार है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हुए हैं। राज्यपाल के बाद चुनाव आयोग को भी पत्र सौंपकर सिफारिश की कॉपी की मांग भी यहां पर की गई है। द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हेमंत जी के जो वकील उनके द्वारा भी ये चिट्ठी चुनाव आयोग को दी गई। उनसे भी हम लोगों ने यही बात कहा कि 18 तारीख को
जब संपूर्ण कार्रवाई 18 अगस्त जब संपूर्ण कार्रवाई समाप्त हो गई और चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपना मंतव्य रिजर्व करते हैं, उसके बाद लगभग 1 महीने आज हो गए। वो मंतव्य क्या है? और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी खींचतान तेज होती जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी गठबंधन घबराया हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को सामान्य दौरा करार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित तो हैं ही, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि विधायकों को लतरातू डैम से लेकर रायपुर तक घुमाते रहे। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का दिल्ली जाना, राजभवन जाना, यह निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा। और राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली देश की राजधानी है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ वो जाएंगे, बहुत लोगों से मिलेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी का बराबर दिल्ली दौरा होते रहता है, और जब वो लौटेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको पहले जानकारी देंगे। अभी जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने महामहिम से मुलाकात की, अब महामहिम ने उस संदर्भ में उनसे क्या बात की है और मुख्यमंत्री जी और महामहिम जी के बीच बात हुई है, तो अब उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिया है या और कोई बात है, तो निश्चित रूप से लगातार मुख्यमंत्री का दौरा होते रहता है। और इधर कांग्रेस नेता गीताश्री उरांव ने ट्वीट करके हेमंत सरकार के फैसले पर संदेह जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 1932 के बाद हुए सर्वे में जिनका नाम दर्ज है उनका आखिर क्या होगा, इसको लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। तो ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस नेता गीताश्री उरांव ने 1932 के खतियान के फैसले का पर संदेह जाहिर किया है और साफ तौर पर लिखा है कि 1932 के बाद हुए सर्वे में जिनका नाम दर्ज है उनका आखिर क्या होगा। झारखंड में खतियान पर सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी गठबंधन के अंदर से ही विरोध की आवाज उठ रही है, जिसे बीजेपी हवा देने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ढोल और नगाड़ों का शोर, रंग और गुलाल की होली, खुशी से नाचती गाती और खिलखिलाती टोली। हेमंत कैबिनेट ने जिस दिन 1932 के खतियान पर मुहर लगाई, तब से झारखंड के कोने कोने में जश्न का ऐसा ही नजारा दिख रहा है। कहीं रैली निकल रही है तो कहीं मांदर बज रहे हैं। एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी ओर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर से भी आवाज आ रही है। पार्टी सबकी बातें सुनने को तैयार है। तो मधुपुरा जी ने एक अपनी बात रखी है। वो लोग जो भी विधायकगण हैं और हमारी सांसद हैं, अगर कोई आपत्ति है तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर चर्चा करके मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इसको सदन में ला करके हम कानून का जब रूप देने जाएंगे तो उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी तो संशोधन किया जाएगा। सिंहभूम की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जिस कुल्हान का हवाला देकर 1932 के खतियान का विरोध कर रहे हैं, वो जेएमएम का भी सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। कांग्रेस की एक सीट को छोड़कर कुल्हान की तमाम सीटों पर जेएमएम का ही कब्जा है। इसलिए जब से गीता कोड़ा और मधु कोड़ा कुल्हान के नाम पर विरोध की आवाज उठा रहे हैं, जेएमएम के अंदर भी इस पर चर्चा हो रही है। उन सभी बातों पर हम लोग विचार करेंगे। अभी तो प्रस्ताव आया है कैबिनेट में, वो प्रस्ताव पास हुआ है। अभी मामला तो बहुत हम समझते हैं कि आगे भी है, विधानसभा में ये रखा जाएगा। हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान के साथ साथ 27% ओबीसी रिजर्वेशन को मंजूरी देकर बड़ा दांव खेला है, पर बीजेपी इससे घबराने की बजाय दोनों मुद्दों पर सत्ताधारी गठबंधन के अंदर उठ रही आवाज को हवा देने की कोशिश में है। कांग्रेस की ही तो गीता कोड़ा जी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस के ही पूर्णिमा नीरज सिंह जी हैं, विधायक हैं, वो इसका विरोध कर रही है, तो कंफ्यूज तो कांग्रेस है। झारखंड बनने के 22 साल बाद हेमंत सरकार ने सबसे ज्यादा विवादित दोनों मुद्दों पर फैसला तो ले लिया है, पर इसे धरातल पर उतारने के लिए अभी लंबा सफर बचा हुआ है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।
और झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही तफ्तीश के दौरान मिले सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर रांची के स्पेशल कोर्ट में आरोपी पंकज मिश्रा और बच्चू यादव समेत चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया गया है। ईडी की चार्जशीट में 5000 से भी ज्यादा पन्ने हैं, जिसमें अवैध खनन की छानबीन के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विस्तार से चर्चा की गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो चुका है। रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद का पासपोर्ट रिलीज करने की मंजूरी दे दी है। ऐसे में लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे लालू प्रसाद का 24 सितंबर को सिंगापुर में एक चिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट है और इसके लिए उन्होंने रांची की अदालत में पासपोर्ट जारी करने की अनुमति मांगी थी। अब कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही लालू प्रसाद को पासपोर्ट मिल जाएगा और उनके सिंगापुर जाने की रुकावट दूर हो जाएगी।